क्लास 10th के आप सभी स्टूडेंट बच्चों, अगर आप भी 2026 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि 2026 में आपकी क्लास 10th की फाइनल परीक्षा होने वाली है, तो बच्चों आज की क्लास में हम आप सभी स्टूडेंट के लिए साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी बच्चों को पढ़ाएंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार आता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी स्टूडेंट अपने परीक्षा से पहले इस प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कराएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लास को यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ेंगे। तो हमारे प्रश्न क्या है, यानी कि हमारी परीक्षा में क्या प्रश्न पूछता है बच्चों? तो प्रश्न पूछता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखें। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे जानते होंगे अच्छे से कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखें। चलिए यहाँ पर इसे अच्छे से समझते हैं और सबसे पहले आपको किस प्रकार से प्रश्न बनाना है यह आप सभी बच्चों को बताते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न लिखा हुआ है इसे पढ़ेंगे कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखें। तो यहाँ से हमारा उत्तर देना शुरू होता है अपने परीक्षा के लिए कि साबुन और अपमार्जक में अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे और कहेंगे कि साबुन और अपमार्जक में अंतर निम्नलिखित है। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पहले यहाँ पर इसे सही करते हैं, जो आज की क्लास में हम सभी स्टूडेंट के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर इसे पहले सही कर लेते हैं। चलिए अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करना है, तो आपको यहाँ पर कॉलम बनाना है, यानी कि एक तरफ साबुन और एक तरफ अपमार्जक बहुत ही अच्छे से आपको लिखना है और उसके बीच में एक लाइन ज़रूर पाड़ेंगे, यानी कि हम इसे एक बांट कर बता रहे हैं सामने वाले को, जो हमारा कॉपी चेक करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप दोनों में से कोई एक को बहुत ही अच्छे से लिख लीजिए और उसका विपरीत दूसरे तरफ लिख लीजिए। तो यानी कि क्या करना है, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले साबुन के बारे में जितनी भी बातें हैं उसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे। तो साबुन, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि साबुन जो है यह जल में कम घुलनशील है। यानी कि साबुन क्या है, तो साबुन जल में यानी कि पानी में कम घुलनशील वाला पदार्थ है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हम क्या लिखेंगे कि इसमें सफाई की क्षमता बहुत कम होती है। किसमें? साबुन में सफाई की क्षमता बहुत कम होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। साबुन का जलीय घोल क्षारीय होता है। और अगला लिखेंगे कि यह प्रदूषण कम फैलाता है। साबुन प्रदूषण कम फैलाता है। यानी कि हमें क्या करेंगे कि हमने जो लाइन पढ़ा है उसके इस तरफ का हमने क्या किया कि 3 से 4 पॉइंट आपको लिखना बस काफ़ी है, इतना ही आपको लिखना होगा। तो हम इसे पूरा कर लेंगे। अब इसके विपरीत हम लिखेंगे अपमार्जक में। तो चलिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर हमने साबुन में क्या लिखा था, यह जल में कम घुलनशील वाला पदार्थ है, लेकिन अपमार्जक में हम लिखेंगे कि यह जल में अधिक घुलनशील है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें सफाई की क्षमता कम होती है साबुन में। तो इसका विपरीत अपमार्जक में लिखेंगे कि इसमें सफाई की क्षमता ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा था साबुन में कि इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, परंतु अपमार्जक में हम लिखेंगे कि इसका जलीय घोल उदासीन होता है। अगला पॉइंट कि यह प्रदूषण कम फैलाता है, परंतु अपमार्जक यह प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है। तो इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी बहुत ही अच्छे से अपनी कॉपी में इसी प्रकार से साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, इसी के लिए हमने आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा दिया है। आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा और अपने नोट्स में भी इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, छोटी सी क्लास है पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर याद कर लेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपनी मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर देंगे। सभी छात्रों से मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ।
तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।